हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन मूवी के साथ वापस आए हैं जिसका नाम है बर्ड बॉक्स और ये 2018 में रिलीज हुई थी। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल में न्यू हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना। मूवी की शुरुआत में हम मैलोरी नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि अपने बच्चों से बात कर रही होती है। बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए दिख रहे थे। उनका घर भी हर साइड से कवर करे हुए थे जिससे कि बाहर की रोशनी घर के अंदर ना आ पाए, न ही घर के अंदर से बाहर झांक पाए। वो अपने बच्चों के आंखों में पट्टी बांध देती है और अपने खुद के आंखों में भी एक पट्टी बांध लेती है। कुछ जरूरत के सामान के साथ वो अपने पेट्स छोटे छोटे बर्ड्स को भी साथ में ले जाती है। उसने उन बर्ड्स को इसलिए लिया था क्योंकि वो बर्ड्स की मदद से उसे पता चल जाता है कि जिस क्रिएचर से वो लोग डर रहे हैं वो उनके आसपास तो नहीं आए हैं। घर से निकल के वो एक रस्सी को पकड़ के चलने लगती है जो कि उसने पहले से सेट करके रखा था। वो रस्सी एक नाव के सामने आके खत्म होती है जिस पर बैठ के वो तीनों कहीं पर जाने लगते हैं। यहीं पर सीन कट होता है और हमें 5 साल पहले का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मैलोरी एक आर्टिस्ट है और वो पेंटिंग कर रही होती है और वो माँ बनने वाली थी। तभी वहाँ पर उसकी बहन जेसिका आती है। वो मैलोरी को न्यूज देखने को कहती है। न्यूज में वो लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर ली है, पर अचानक इस मास सुसाइड के पीछे क्या रीजन है वो किसी को नहीं मालूम। मैलोरी अपने हेल्थ चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर वो देखती है कि एक लड़की खुद को ही हर्ट कर रही है। हॉस्पिटल में हलचल मच जाती है और बाहर का भी माहौल बहुत खराब होने लगता है। वो अपने सिस्टर के साथ जल्दी से घर जाने लगती है तो देखती है आसपास के लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। दरअसल पूरी दुनिया में एक वायरस फैल गया था जो कि खुले एयर में प्रेजेंट था और आंखों के थ्रू ही स्प्रेड हो रहा था। जो भी इससे इन्फेक्टेड हो जा रहे थे वो खुद को मार दे रहे थे। कार चलाते वक्त जेसिका भी इसी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है और वो कार के एक्सीडेंट करवाना चाहती है। मैलोरी इससे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है जिससे कि उनकी गाड़ी पलट जाती है। उसी टाइम उसकी सिस्टर उसकी आंखों के सामने अपनी जान ले लेती है। मैलोरी खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है। उसकी हालत देख के एक औरत भी उसके सामने आती है उसे हेल्प करने के लिए, पर वो औरत भी इन्फेक्टेड हो जाती है और वो जल्दी कार की तरफ जाने लगती है। मैलोरी वहीं पर बैठ के ये सब कुछ देख रही होती है। तभी पीछे से टॉम नाम का एक बंदा आके उसे उठा के सामने एक घर पर लेके जाता है और वो घर भी इसी लेडी का था। घर के अंदर से वो लोग देखते हैं कि वो लेडी जाके वो जलती हुई कार में बैठ जाते हैं और वो ब्लास्ट हो जाता है। उसी घर में उसका हस्बैंड भी होता है। मैलोरी उससे सॉरी भी कहती है। उस घर में और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। वहाँ मौजूद सारे लोग अपने घर में भी कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, पर इस दुर्घटना के कारण नेटवर्क कवरेज भी ब्लॉक हो गया था, सो कोई भी किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाते। घर में मौजूद टॉम सबको कहता है कि ये बीमारी शायद देखने से फैल रही है, सो घर को कवर रखे और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दे और अपनी आंखों को भी कवर करके रखे ताकि वो लोग बाहर की चीजें ना देख पाए। उस घर में मैलोरी के जैसे एक और औरत थी जो कि माँ बनने वाली थी। इसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट डेज दिखाए जाते हैं जहाँ पर इन लोगों ने ऑलमोस्ट एक दिन बिता दिए थे नाव में। मैलोरी जब भी अपने बच्चों से कुछ भी कम्युनिकेट करती थी तो वो तीनों अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेते थे ताकि वो लोग एक दूसरे को देख पाए और आंखों से पट्टी हटा पाए। और वो लोग काफी धीमी आवाज में बात कर रहे होते हैं। नाव में जाते वक्त मैलोरी को एक आदमी की आवाज आती है। वो आदमी इन तीनों को पट्टी उतारने को कहता है जो कि काफी अजीब था क्योंकि मैलोरी उसको देख नहीं सकती है, तो वो जिस साइड से आवाज आती है उसी साइड में फायर करने लगती है। मैलोरी उसकी बात नहीं मानती है तो वो आदमी उसके पास आके उसे जबरदस्ती उसकी पट्टी उतारने की कोशिश करता है। तभी मैलोरी उसके गर्दन पे एक चाकू मार देती है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। यहीं पर हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी को उस घर में रहते रहते ऑलमोस्ट एक हफ्ते होने वाले थे। खाना और जरूरत के सामान भी खत्म होने लगे थे, तो वो सब कुछ लाने के लिए इन्हें घर के बाहर जाना पड़ेगा। तभी घर का ओनर सबको कहता है कि इस घर के बाहर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जिसके थ्रू हम बाहर के माहौल देख सकते हैं। पर घर में किसी को ये नहीं मालूम कि कैमरा के थ्रू बाहर देखने से इस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं कि नहीं। इसलिए घर का ओनर कहता है कि तुम लोग मुझे एक चेयर पे बांध दो ताकि कैमरा से बाहर देखते वक्त अगर मैं इन्फेक्टेड हो जाऊँ तो मैं किसी और को हर्ट ना करूँ। सभी इस बात को मान लेते हैं और ओनर को चेयर पे बांध के सीसीटीवी कैमरा के सामने बिठा देते हैं। कुछ टाइम बाद वो आदमी भी अफेक्टेड हो जाता है। खुद को मारने के चक्कर वो सारे स्क्रीन तोड़ देता है। जब घर के नीचे से सबको बहुत आवाज आती है तो वो लोग ऊपर जाके देखते हैं। तब तक घर के ओनर ने खुद को मार चुका होता है जिससे सबको पता चलता है कि ये वायरस कैमरा के थ्रू देखने से भी फैलती है। अब घर के बाहर जाके खाना लाना भी जरूरी था, तो ये सब मिलकर घर के बाहर जाने का एक प्लान बनाते हैं। घर के गैराज में उन्हें एक कार मिलती है। कार के शीशों को वो लोग पूरी तरह से पेंट कर देते हैं और फिर उसके ऊपर पेपर चिपका देते हैं। साथ कार के बैक में जो कैमरा था उसको भी ब्लैक मार्कर से कवर कर देते हैं ताकि बाहर कुछ भी वो लोग देख ना पाए। पीएस के मदद से वो लोग मार्केट में पहुंच जाते हैं। आंख में पट्टी बांधकर वो लोग कार से उतरते हैं और जैसे तैसे वो लोग ग्रोसरी स्टोर के अंदर आते हैं। इससे वो सब काफी ज्यादा खुश होते हैं और बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लेते हैं। तभी बाहर से एक आदमी उस ग्रोसरी स्टोर के अंदर आने की कोशिश करता है जो कि इन्फेक्टेड था।
था। उस आदमी को अंदर आने से रोकने के चक्कर उन्हीं के ग्रुप के एक आदमी की मौत हो जाती है। सभी लोग वहाँ से खाने का सामान लेकर वापस घर आ जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और मैलोरी और टॉम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक दिन अचानक उस घर के बाहर एक आदमी आता है। दूसरी जो प्रेग्नेंट औरत थी वो उसके लिए गेट खोल देती है और वो घर के अंदर आ जाता है। सभी लोग फटाफट से उस आदमी को चेक करने लगते हैं कि वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। वो आदमी कहता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और वो ऐसे ही एक घर में रह रहा था। उसके साथ भी काफी सारे लोग रह रहे थे, पर अचानक से कुछ मेंटल लोगों का ग्रुप आके उनके घर में कब्जा कर लेते हैं। पर वो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं थे, जबकि उन सबकी आंखें खुले हुए थे, क्योंकि वो लोग सारे दिमाग से पागल थे। सो देखने पर भी उनका दिमाग इस वायरस से इफेक्टेड नहीं हुआ। उन लोगों ने उसी घर में मौजूद सभी लोगों के आंखों से पट्टी हटा दी और सबको खुद की जान लेने पर मजबूर किया। ये आदमी जैसे तैसे करके वहाँ से निकल के खुद को वायरस से बचा के यहाँ पर आया है। ये सब कुछ सुन के सभी लोग इसे भी अपने साथ रख लेते हैं। मैलोरी और दूसरे प्रेग्नेंट औरत की लेबर पेन होती है, तो घर के सभी लोग उन दोनों को लेके बिजी हो जाते हैं। मैलोरी की एक बेटी होती है और उस औरत का एक बेटा होता है। इधर जो आदमी इनके घर अभी आया वो आदमी खुद भी एक मेंटल होता है और उसने सबको अपने बारे में झूठ बोला था। वो घर के विंडो से पेपर हटाने लगता है। फिर वो उस औरत के पास जाता है जिसका एक बेटा हुआ है और उस रूम का एक खिड़की खोल देता है। वो औरत भी खिड़की की तरफ देख लेती है और वहाँ से कूद के अपनी जान दे देती है। उसी घर में मौजूद एक ओल्ड लेडी उस आदमी को ऐसा करते हुए देख लेती है। वो उस आदमी को रोकने जाती है तो वो आदमी उसके आंखों को विंडो के सामने खोल देता है, जिससे कि वो भी इन्फेक्टेड होकर अपना जान ले लेती है। इसके बाद वो मैलोरी के रूम में आता है तो तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है और वो उस आदमी को गोली मार देता है। अब घर में सिर्फ मैलोरी, टॉम और वो दोनों बच्चे जिंदा थे। ऐसे ही इस घर में रहते रहते 5 साल गुजर जाते हैं। मैलोरी और टॉम मिलके भी उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसे सिचुएशन में कैसे सरवाइव करना है। इन लोगों ने अपने घर को और बाहर जाने के रास्ते पर एक रस्सी बांध के रखा था ताकि कोई भी बाहर जाए तो घूमे नहीं और डायरेक्ट घर आ पाए। एक दिन अचानक टॉम के रेडियो पे एक मैसेज आता है जिसमें एक आदमी बोल रहा होता है कि वो लोग एक सेफ जगह पर है जहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं है और वायरस भी नहीं है। टॉम उसे रेडियो पर बताता है कि हम 4 लोग हैं तो हमें कहाँ आना पड़ेगा। वो आदमी उन्हें एक लोकेशन बताता है जो कि बहुत दूर था और उन्हें नदी पार करके जाना पड़ेगा। टॉम वहाँ पर जाने का डिसीजन लेता है तो मैलोरी उसे मना कर देती है, क्योंकि मैलोरी को डर होता है कि वो लोग अगर उसी तरह के मेंटल लोग हुए तो शायद वो लोग हमें अपने जाल में फंसा रहे हैं। पर टॉम उसे समझाते हुए कहता है कि उनके पास अब पर्याप्त खाना भी नहीं है, इस जगह पे वो लोग और ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो मैलोरी भी उसकी बात मान जाती है। अगले दिन ये लोग घर से बाहर जाने ही वाले होते हैं कि तभी उनके घर के सामने कुछ सारे मेंटल लोग आ जाते हैं। टॉम मैलोरी को कहता है कि तुम बच्चों को लेके यहाँ से पीछे के डोर से चले जाओ। फिर टॉम गन लेके उन लोगों से फाइट करने जाता है, क्योंकि टॉम की आंखों में पट्टी होती है तो वो साउंड के हेल्प से 2 लोगों को गोली भी मार देता है। पर वहाँ ज्यादा लोग होने के कारण टॉम अपनी आंखों की पट्टी खोल देता है, फिर एक एक करके उन लोगों को मार देता है। अब पट्टी ना होने के कारण वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और खुद की जान ले लेता है। इधर हम मैलोरी को देखते हैं जो कि घर के अंदर टॉम के लिए वेट कर रही होती है, पर बहुत देर होने के बाद भी टॉम घर के अंदर नहीं आता है तो वो समझ जाती है कि अब टॉम नहीं रहा, तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो अपने दोनों बच्चों को समझाती है कि वो अपने आंखों से पट्टी ना हटाए। ये बोल के वो दोनों को लेके नाव पे चली जाती है। ये वही सीन है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। मैलोरी ने नदी में जिस आदमी को छुरी से मारा था वो आदमी भी इन्हीं मेंटल लोगों में से थे। ऐसे ही नाव में चलते चलते 2 दिन बीत गए थे। अचानक से नदी में पानी का बहाव भी बढ़ने लगा था, जिससे मैलोरी नाव को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो खुद को चादर में ढक के मैप को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लोकेशन एकदम नजदीकी है। तभी अचानक पानी का तेज बहाव के कारण नाव पलट जाती है और सभी पानी में गिर जाते हैं। क्योंकि मैलोरी ने इतने सालों तक अपने बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग देके रखा था तो बच्चों की आवाज से वो दोनों को ढूंढ लेती है। वो लोग नदी के किनारे पे आके एक जंगल की ओर बढ़ती है। जिस आदमी ने इन लोगों को रेडियो में संदेश भेजा था उन्होंने ये भी कहा था कि जब तुम लोग लोकेशन पे पहुंच जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे चिड़िया की आवाज सुनाई देगी। मैलोरी को भी बर्ड्स की आवाज आती है तो वो उन्हें फॉलो करके आगे बढ़ती है। पर अचानक से मैलोरी को वहाँ पर उस वायरस के मौजूद होने का प्रेजेंस महसूस होती है और वो अपने बच्चों को लेके वहाँ से भागने लगती है और एक जगह पर उसकी पैर अटक जाती है जिससे वो नीचे गिर जाती है और वो अपने बच्चों से भी अलग हो जाती है। यहाँ पर जो छोटा सा लड़का होता है उसे मैलोरी की आवाज आती है जो कि उसे कह रही होती है कि तुम अपने आंखों की पट्टी हटा दो। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये एक तरह की एंटिटी है जो कि लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं और वो इस तरह से लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं कि लोग उन्हें देखते ही सुसाइड कर लेते हैं। मैलोरी की आवाज सुन के वो बच्चा भी पट्टी हटाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर मैलोरी आ जाती है और उसे रोक लेती है। अपने दोनों बच्चों को लेकर मैलोरी आगे बढ़ने लगती है और फाइनली वो उस घर तक पहुँच जाती है जिसके बारे में उन्हें रेडियो पे
पता चला था। वो गेट पर आके आवाज लगाती है तो वो लोग इन्हें अंदर ले लेते हैं। इन तीनों की आंखें चेक किया जाता है कि ये लोग इन्फेक्टेड तो नहीं है। मैलोरी अपनी आंखों से पट्टी हटाती है तो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वो एक ब्लाइंड स्कूल है और ब्लाइंड होने के कारण वो लोग बच गए थे क्योंकि वो लोग एंटिटी को देख नहीं सकते। यहाँ पर आके ये लोग बहुत खुश होते हैं। पर मैलोरी अपने बच्चे का नाम भी देती है। लड़की का नाम टॉम रखती है और लड़की का नाम ओलिम्पिया रखती है। ये लोग अब हमेशा के लिए यही रहने वाले थे। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 और 84% गूगल यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है। आप इस मूवी को हिंदी में नेटफ्लिक्स में देख सकते हो। आशा करते हैं आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताना और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो आज के लिए यहीं तक गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू एंड हैव अ ग्रेट डे।